गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बहुत हवा वाला दिन है, इतनी हवा चल रही है और सुबह सुबह ही ओडिन ने कॉफ़ी बना दी है एक अलग टाइप की। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है अलग अलग फ्लेवर्स के साथ। इसमें बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम डाली है, देखो आप ये वाली। व्हाट शुड आई डू नाउ? आई कैन मिक्स। Just to show what he said. ओडिन चाहता है कि उसकी बनाई हुई चीज़ हमेशा एकदम परफेक्ट दिखे कैमरा में। He said. No, not beautiful anymore because you move. अगर मेरी जगह ओडिन वीडियोस बना रहा होता तो शायद सारी चीजें एकदम परफेक्ट दिखती, लेकिन वीडियो साल में एक बार आता क्योंकि एक एक शॉट लेने के लिए इतना टाइम लग जाता। एनीवेज ओडिन अभी पर्दे ठीक कर रहा है। एक्चुअली इवान जो है ना, जब भी सोफे पे बैठता है तो पर्दे खींच देता है या उसके ऊपर बैठ जाता है, तो ये टूट गया था थोड़ा सा। तो इतने टाइम से इतने जोर से हवा चल रही थी और फाइनली बारिश शुरू हो गई है। शंघाई में ना बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हफ्ते में 2-3 दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बारिश आए, लेकिन बस बूंदाबांदी होती है तो ऐसे नज़र नहीं आती। तो ऑल्दो यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है और बादल का मौसम रहता है, पर जब यहाँ पे इस टाइप की तेज़ बारिश होती है तो मुझे इंडिया की याद आती है। और यहाँ पे ना हमारा जो शेड है यहाँ गाड़ियों का, उसमें हमेशा ज़्यादा बारिश होती है तो पानी भर जाता है ऊपर और वो शेड गिर जाता है। तो ये पहले ही चेक कर ले रहा है कि कोलैप्स ना हो जाए बाद में। और लास्ट व्लॉग में आपको याद है मैंने दिखाया था कि मेरा एक पैन था जो इतना ज़्यादा काला हो गया था नीचे से, तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने एक मास्क लिया था, क्लीनिंग जेल टाइप का। इसको 24 घंटे लगा के छोड़ना था और उसके बाद इसको साफ़ करना है। एक्चुअली कल दोपहर में मैंने ये जेल लगा के छोड़ा था और आज की दोपहर हो गई, पूरा एक दिन 24 घंटे हो गए हैं। तो अभी मैं निकाल के देखती हूँ क्या हुआ इसका। ये कुछ ग्रीस तो ना इसमें मेल्ट होके थैली में आ गया है। अब इसी थैली को ना मैं नीचे रख के इसको क्लीन करने का ट्राई करूंगी। ये जो डिवाइस आई है, ये देखो कितना इजीली निकल रहा है। पूरा ये ना बहुत ही हार्ड ग्रीस था, ऐसा लग रहा था कि चिपक गया है परमानेंटली ये मेटल के। और मैं क्लीनिंग प्रोसेस पूरी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो आवाज़ होती है ना, इसको स्क्रैप करने से काफ़ी लोग इससे इरिटेट हो जाते हैं। ओडिन को भी बिल्कुल झेली नहीं जाती ये वाली आवाज़। और मैंने खूब देर तक इसको साफ़ किया, ऐसे ही स्क्रैप करने की कोशिश की, जितना हो सकता था मैंने निकाल दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकल रहा था। कुछ एरियाज़ में अभी भी चिपका हुआ था ये काला वाला टार। तो या तो मैं इस पर एक और बार क्लीनिंग जेल लगाऊंगी या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। थोड़ा साबुन मैंने लगाया है, अब मैं साबुन लगा के इसको फिर से स्क्रब कर रही हूँ, तो बहुत सारा और काला निकल रहा है। तो साबुन से मैंने खूब देर तक इसको स्क्रब किया। और इसका बिफोर और आफ्टर तो आपने देख ही लिया, अभी काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी कुछ कालापन निकल गया है। एक्चुअली जब ये पॉट्स नीचे से साफ होते हैं ना अच्छे से, तो गर्म भी जल्दी हो जाते हैं, तो गैस भी वेस्ट नहीं होती है उससे। तो अभी ओडिन इवान को लेने जा रहा है और मैंने सोचा कि जो नई कढ़ाई मैंने खरीदी है ये वाली इतनी बड़ी, इसको मुझे यूज़ करना है। तो मैंने सोचा चिकन बनाती हूँ। चिकन खूब सारा पड़ा है फ्रोजन, और देखती हूँ कैसा बनता है। और मुझे ना बचपन से मेरी इच्छा थी कि जैसे शादी में नहीं होते चौड़े पैंदे के बर्तन, उसमें खाना बनाया जाता है और कितना अच्छे से मिक्स हो जाता है, कितना इजीली बनता है बड़े बर्तनों में। तो वैसा मैं हमेशा से इंडिया में भी थी ना तब खरीदना चाहती थी, लेकिन मुझे मिला नहीं उस टाइम, और हमारी गैसें भी छोटी होती है तो पॉसिबल नहीं था। बट अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला स्टव टॉप है, तो उसमें ना ये देखो, इलेक्ट्रिक स्टोव टॉप में इतने अच्छे से हीट लग रही है, काफी चौड़ा है अंदर हीट वाला एरिया। ये चौड़े पैंदे का आराम से बन सकता है इसमें खाना। और अब देखो कितना चौड़ा है ये, खूब सारा मैंने तेल डाल दिया लेकिन फिर भी पतली सी लेयर बनी है। अभी पहली बार इस कढ़ाई को यूज कर रही हूँ तो सोचा कि कुछ स्पेशल बनाती हूँ, जैसे चिकन। आज मैं थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में चिकन बना रही हूँ, तो मैंने प्याज चॉपर में काट लिए हैं। और सच में एक वाइट बॉटम के बर्तन में कुकिंग करने का एक्सपीरियंस एकदम अलग ही होता है। बहुत इजीली सब कुछ फ्राई हो जाता है। प्याज डालते ही ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बहुत ही मज़ा आएगा आज खाना बनाने में। तो अभी मैंने टमाटर भी काट लिए हैं चॉपर में, और देखो कितने इजीली ये स्वेट हो रहे हैं प्याज। इनका पानी भी इतना जल्दी उड़ गया है क्योंकि इतना ज़्यादा सरफेस एरिया है इस पॉट का, और बहुत ही इवनली कुक हो रहे हैं।
सच बताऊं तो जब ये पैन मेरे हाथ में आया था तो मुझे लगा था कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ का ले लिया मैंने, क्योंकि इतना खाना तो मैं बनाती भी नहीं हूँ नॉर्मली। लेकिन जब इस पैन में मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि पहली बात तो बहुत ही जल्दी कुक हो रहा है सब कुछ। जैसे मैंने अभी अनियंस फ्राई किए तो बहुत ही जल्दी तेल छूट गया और सारे इवनली फ्राई हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राउन हो रहा है, कोई कच्चा रह गया है, जो कि छोटी कढ़ाइयों में होता है। मुझे लगता है यही रीज़न है कि जो शादी वगैरह का खाना होता है उसमें बड़े बड़े पतीले यूज़ होते हैं। आधा भी पतीला वो शायद फिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी खाने का टेस्ट इतना अच्छा होता है। और मैं ना एक ट्रिक भी यूज़ करती हूँ जिससे स्टेनलेस स्टील का पैन भी नॉन स्टिक के जैसा हो जाता है। बेसिकली पैन को बहुत ही ज़्यादा गर्म करना होता है और उसके बाद ही उसमें तेल डालना होता है। आज मैं बोनलेस चिकन ब्रेस्ट के पीसेस यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने फ्रोज़न ही खरीदा था हर्मा वाली शॉप से। और फिर ना थोड़ी देर में मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि मेरा एक पार्सल आ गया है और कलेक्शन सेंटर पे है। तो वहाँ पे मैं चली गई और गैस को एकदम धीमा करके चली गई, सिर्फ एकदम मिनिमम पे करके चली गई। तो देखो वापस जब आई तो बिल्कुल भी जला वाला नहीं था और इतने अच्छे से सब कुछ कुक हो गया है स्लो हीट पे। सूखी सब्जी। अब ये जो थोड़ा सा चिकन है मेरा वाला, उसमें मैं मसाले ऐड कर देती हूँ हमेशा लास्ट में। इसमें ना मैं चिकन मसाला डाल रही हूँ। और वैसे मेरे पास इतने सारे मसाले पड़े हैं जो मैं इंडिया से इतने सालों से ला रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि ले आती हूँ खूब सारे, बाद में यूज़ करूँगी, बट ना ईवान की वजह से यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो अब ना मैं अलग अलग से ऐसे बना रही हूँ। ये गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर मम्मी वाली, जो मम्मी ने घर पे पीसी थी, मथानिया वाली। तो सारे मसाले डालने के बाद मैं थोड़ी देर फ्राई कर दे रही हूँ और उसके बाद है ना इसमें पानी ऐड करके इसको ढक के पका लूँगी थोड़ी देर और मेरा भी चिकन तैयार हो जाएगा। देखो मटन तो मुझसे हमेशा अच्छा बनता है, लेकिन चिकन इस बार बहुत ही अच्छा बना है। मेरा वाला भी और ईवान के लिए जो बना है वो भी। मे बी ये कढ़ाई का कमाल है या पता नहीं किस चीज़ का। मुझे पता है कि मेरे हाथों में ऐसा कोई जादू नहीं है कि हर बार मैं बनाऊँ खाना तो अच्छा ही बनेगा, इसलिए डेफिनेटली कढ़ाई का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। चावल भी मैंने बना दिया था, अभी रोटी खत्म हो गई, चावल खाऊंगी। आजकल ईवान मेरे पीछे पड़ा रहता है कि मैं उसका वीडियो लूं जब भी ये बाइसाइकिल चलाए तो इसके लिए ना बहुत नए नए स्टंट्स भी कर रहा है आजकल। और कुछ दिन पहले तक वो ट्रेनिंग व्हील्स लगा के बाइसाइकिल चला रहा था और अचानक से उसने इतना अच्छा ना बिना व्हील्स के, बिना किसी सपोर्ट के और बिना मेरे बाइसाइकिल पकड़े साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं तो खुश हूँ कि इसको अपना टाइम भरने के लिए एक एक्टिविटी मिल गई। और बोलते हैं कि जो बच्चे बहुत फिजिकली एक्टिव होते हैं उनकी हाइट वगैरह भी ज़्यादा बढ़ती है। तो आज मैंने पैन मंगवाया था, वो भी आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ आपके सामने ही खोलती हुई है। ये ना हल्का है, काफ़ी लाइट वेट, वेरी नाइस। ये देखो आप, 24 सेंटीमीटर का है। मैं सोच रही थी थोड़ा बड़ा लूँ, लेकिन उसको ना गर्म होने में टाइम लगता है। मैं प्लान कर रही हूँ कि इसी में रोटी बनाऊंगी। दोनों साइड से इसमें पेंट है, लेकिन अंदर ये स्टील लगी हुई है नीचे, तो इंडक्शन इलेक्ट्रिक सब में चलेगा ये। आप लोगों के सामने मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है मेरा रोटी के साथ कितना स्ट्रगल रहा है चाइना आने के बाद। कभी मुझे तवा सही नहीं मिलता है, कभी गैस सही नहीं होती है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। बट इस नए तवे पे देखो आप, रोटी काफ़ी अच्छी बन रही है, कम टेम्परेचर पे भी अच्छे से सिक रही है। अभी वैसे मैं रोटी नहीं, एक पराठा बना रही हूँ जिसमें अंडा चिपका के उसका रोल बना के मैं ओडिन को देने वाली हूँ। और वो है ना काफ़ी स्ट्रगल करता है इंडियन तरीके से खाने में, जैसे हम खाते हैं हाथ से तोड़ के सब्जी लगा के, पर उसको अगर रोल बना के दे दो ना तो पूरा ख़त्म कर देता है। तो ओडिन ने तो रोल खा लिया, अभी बस ईवान को दे रही हूँ।
The next day. आज भी कल के जैसे हवा बहुत चल रही है और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है आज। इवान के बाल हमेशा मैं ही काटती हूँ और 1 महीने से मैं इसके बाल नहीं काट पा रही थी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी। अगर मैं पंखा बंद करके इसके बाल काटती तो पसीना पसीना हो जाता। तो आज है ना थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो मैं कम पे पंखा चला के कैसे तैसे इसके बाल काट के ये काम ख़त्म करती हूँ। इवान को पसीना भी इतना आता है ना कि 2 मिनट भी इसको बिना पंखे के बिठा दो पूरा पसीने में लथपथ हो जाता है और फिर वो इरिटेट हो जाता है और बाल नहीं काटने देता है। और मैंने कम से कम 50 से 100 बार बाल काट लिए होंगे इसके आज तक। तो बाल काटने के बेसिक्स तो मुझे आ गए हैं और अपने आप मेरा हाथ चलने लगता है सही जगहों पे। कितनी लेंथ कहाँ पे काटनी है सारा अनुमान मुझे लग गया है। 3, 2, 1 गो। इवान ने ये पिचकारी जैसी भी ऑर्डर करा दी थी कुछ दिन पहले मुझसे। so big। और मुझसे अभी यही बोल रहा है कि मम्मी इसके स्लो मोशन वाले शॉट्स निकाल दो। और जब से मेरी नई वाली कढ़ाई आई है मुझे खाने बनाने का बड़ा एक्साइटमेंट होने लग गया है। बस मैं सोचती रहती हूँ कि ये वाली डिश कैसी बनेगी, वो वाली डिश कैसी बनेगी। इसमें मैंने डिसाइड किया कि आज मैं पुलाव बनाने वाली हूँ इसमें। ये रेसिपी मैंने ऑनलाइन ही देख ली थी लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रही हूँ। मुझे लगा पुलाव के बहाने से इवान को बहुत सारी सब्जियां खिला दूंगी और इवान के लिए बना रही हूँ तो मैं मिर्ची की जगह शिमला मिर्च डाल रही हूँ। अभी फ्रोजन वाला लहसुन यूज कर रही हूँ मैं और अदरक खत्म हो गई है तो अदरक का पाउडर डाल रही हूँ। और इतनी बड़ी कढ़ाई है तो बहुत सारी सब्जियां आज मैं डाल सकती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में। इसमें मैंने ली है ब्रोकोली, फूल गोभी, आलू, गाजर और शिमला मिर्च को भी आप सब्जी मान लो। एक्चुअली इस पॉइंट पे मैं मटर डालना भूल गई तो मैं बाद में डालने वाली हूँ। बस 1 चम्मच घी डाल रही हूँ मैं ताकि टेस्ट आ जाए। और तेल भी मैंने कितना कम लिया है आप देखो। बट क्योंकि मैं अपने स्टील के पैन को भी नॉन स्टिक के जैसे यूज करती हूँ तो थोड़े से तेल में भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है सब कुछ। अभी बस नॉर्मल मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। लाल मिर्च मैंने कश्मीरी वाली ली है क्योंकि इवान के लिए बना रही हूँ। और मटर का भी मुझे इस पॉइंट पे याद आया तो अभी डाल रही हूँ। ये बिरयानी मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था जो कभी काम नहीं आता तो इसको भी ऐड कर रही हूँ। आज टमाटर मैंने यूज नहीं किए हैं तो खट्टेपन के लिए दही ऐड कर रही हूँ। Are you making noodles? हेल्दी राइस। जब इवान छोटा था ना तो जो भी वो डिमांड करता था मैं बना देती थी तुरंत ही क्योंकि मुझे लगता था कि कम से कम खा तो रहा है। पर अब जब वो सब कुछ खाने लग गया है मैं उसकी डिमांड्स को नहीं फॉलो करती हूँ। मैं इसको बोलती हूँ कि जो भी घर में बन रहा है वही खाए। अभी इसको नूडल खाना था, मैंने बोला कि नूडल्स नहीं बना रही हूँ, मैं राइस बना रही हूँ, खाना पड़ेगा तो वही खिलाऊंगी इसको कितने भी ये नखरे करे। और इस रेसिपी में एक स्टार अनीस भी थी जो कि मैं डालना भूल गई थी, अभी लास्ट में डाल रही हूँ। आप ही बताओ कि कैसा बना है ये। एकदम खिला खिला बना है, एक भी दाना चिपका नहीं है। और मैंने तेल भी कम ही यूज किया था। मे भी इतना अच्छा इसलिए बना है क्योंकि कढ़ाई इतनी बड़ी है और इवनली हीट लगी है तो चिपकने का कोई ज्यादा चांस नहीं था। और आज के खाने में प्रोटीन के नाम पे बस मटर है और ग्रीक योगर्ट के साथ मैं खाने वाली हूँ जो कि इतना गाढ़ा है तो इसमें काफी प्रोटीन होगा। मैंने ही ये जमाया था, मैं घर पे ही जमाती हूँ, कभी भी बाहर का दही यूज नहीं करती हूँ मैं। और इवान को भी मैंने खिला दिया और जो बचा था थोड़ा बहुत मैंने खा लिया। और फिर शाम को मेरा बहुत ही अवेटेड पार्सल आ गया। इसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी और इतनी बारिश हो रही थी तो मुझे लग रहा था कहीं पूरा गीला ना हो जाए, तो थोड़ा सा गीला हो गया है, नीचे से देखो आप। और ये है एयर प्यूरिफायर जो मैंने इंडिया में भी खरीदा था जब मैं जयपुर गई थी। सेम ही ब्रांड था शाओमी का। उस टाइम इवान बहुत खांसता रहता था तो मुझे लगता था कि शायद जयपुर में धूल वगैरह है उसके वजह से इसको एलर्जी या कुछ हो रही है। और अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे भी और इवान को भी पोलन वाली एलर्जी है। तो शंघाई में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पोल्यूशन तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन ये मशीन है ना पूरा पोलन वगैरह निकाल देगी, मोल्ड निकाल देगी और डस्ट वगैरह भी निकाल देगी अगर कभी हुई तो। और इंडिया में जो मैंने ली थी उससे थोड़ी सी लंबी है क्योंकि ये 35 to 60 स्क्वायर मीटर का एरिया क्लीन कर देती है। आप ये देख लो, मेरे पुराने व्लॉग में से ये वीडियो है
और ये मैंने ली थी 3 साल पहले अपने जयपुर वाले घर के लिए। देखो एकदम सेम दिख रही है, डिजाइन सेम है, बस इनके नाम अलग हैं। दोनों ही Xiaomi के हैं। इवान देखो कितना छोटा था उस टाइम, और उस टाइम इस मशीन में 83 का आ रहा था AQI हमारे घर के अंदर। और ये है मेरी चाइना वाली, इसका नाम यहाँ पे Xiaomi Pro है। और पीछे से कुछ ऐसी है, यहाँ पे फिल्टर रहता है। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और ऊपर एक बटन है, इसको ऑन कर रही हूँ। ये 004 दिखा रहा है, क्वालिटी 79% ह्यूमिडिटी, 27 टेम्परेचर। यहाँ पे एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है देखो, AQI 2 दिखा रहा है। अभी मैं ना इसको बेसमेंट वाले अपने फ्लोर में ले आई हूँ, क्योंकि बेसमेंट के लिए मैंने लिया है। यहाँ बहुत सारी फंगस वाली स्मेल थी, मैं चाहती हूँ सारे जो मोल्ड के स्पोर्स हैं वो ये खा जाए। वहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगाया है और यहाँ पे ये प्यूरिफायर। और इसका इतना ज़्यादा वेट नहीं है, तो जब ज़रूरत लगेगी इसको ऊपर ले जाऊँगी और अदरवाइज बेसमेंट में रखूँगी। ये Xiaomi का ही है, लेकिन यहाँ पे लोगो इसका अलग है, इंडिया में शायद अलग है। निजिया नाम से इसकी मशीन आती है, बट सेम मशीन है। और फुल स्पीड पे भी ये बहुत ही साइलेंट सा रहता है, नॉर्मल मोड में तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आती है। तो आज सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मेरी और इवान की एलर्जी वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगी और बेसमेंट में फंगस वाली स्मेल भी नहीं आएगी। अगर इसका लिंक चाहिए आपको तो मेरे वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा। तो मुझे पहले तो लगा कि ये शायद गलत है, मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। तो मैंने ना स्टोर से बात की कि भाई आपकी 4 ही दिखा रहा है, शायद मशीन फॉल्टी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपकी एयर क्वालिटी अच्छी है तो 3-4 नॉर्मल है। और ना अभी मैंने अपनी मन की शांति के लिए कोई कैंडल जला के थोड़ा धुआं किया वहाँ पे, तो अचानक से एयर क्वालिटी 100 के ऊपर 100-200 चली गई थी। यानी मुझे कंफर्म हो गया कि मशीन अच्छी काम कर रही है। और इवान भी बड़ा हो गया है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो जानबूझ के हंस के मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। आज ये भी आ गया अवोकाडो। 6 अवोकाडो आए हैं, बहुत अच्छे कंडीशन में। ये थोड़े बड़े हैं, 20 रुपए का एक है ये। अगर यहाँ पे ना मैं इनका रिव्यू दूंगी तो 20 रुपए कम हो जाएंगे। और रात हो गई है। पूरा दिन बस मेरा थोड़ा एडिटिंग की, मैंने काम वाम किया। और एक्चुअली काम करते करते ना आज हाथ में चोट लगी, बहुत ही डीप कट लग गया। ग्लव्स निकाल लिए हैं ताकि कोई भी कुकिंग क्लीनिंग करूँ तो जाए ना यहाँ पे कुछ भी। नाचोस के पैकेट मैंने कुछ दिन पहले मंगवाए थे। मैंने सोचा कि उसको ऐसे ही कोरा खा जाऊं या उसको कुछ स्पेशल बनाऊं। तो कोरे तो मैं 3-4 वो पैकेट खा गई, मुझे इतने पसंद आए। अब मैं सोच रही हूँ प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ। लोडेड वाले नाचो, जो रीफ्राइड बीन्स होती है, मैक्सिकन लोग यूज करते हैं, वो डाल के मैं बनाऊंगी। और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास। और मैंने पिंटो बीन्स भी मंगवा ली है। पहली बार देखी है मैंने ये बीन्स, और इनको मैंने 2 दिन से भिगो के रखा हुआ था। स्मेल इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राजमा के जैसी है लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको मैं बॉईल कर देती हूँ। इसको बॉईल करना होता है, फिर हल्का सा फ्राई करना होता है। ये छोटे वाला मेरा कुकर है, उसमें कर दूंगी मैं बॉईल। सीधा पानी डाल रही हूँ और 3 लहसुन लिया मैंने, इसको ऐसे ही काट के डाल दूंगी। थोड़ा सा प्याज, नमक। ये अवोकाडो 2 निकाले हैं मैंने। अब मैं गुआकामोली बनाना स्टार्ट करूंगी। देखती हूँ कैसा है, नया वाला है ये। ये इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा ये डार्क हो गया है, पक गया है ज्यादा, नॉट सो गुड। थोड़े ज्यादा पके हुए आए हैं इस बार अवोकाडो, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया था कि एकदम काले भी ये हो जाए ना पक्के तो भी ये खा सकते हैं, पूरी तरह से सेफ है। इसमें ना रूट्स वगैरह ग्रो करने लग जाती है, इसलिए ये काले हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं, बट हेल्दी ये उतने ही रहते हैं। तो मैं ना इसका काला वाला पार्ट निकाल दे रही हूँ क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और कलर चेंज होने से इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। मैं काफी टाइम से खा रही हूँ, जब प्रेग्नेंट थी तब से खाना स्टार्ट किया था मैंने इसको। ज्यादा पके हुए तो इनफैक्ट बेटर है क्योंकि इजीली मैश हो जाते हैं। अब बस सब्जियां काटना स्टार्ट कर रही हूँ जो इसके अंदर जाने वाली है। प्याज, टमाटर, लहसुन, बेसिक इंडियन चीजें। इसमें मैं फ्रोजन जो गार्लिक मैंने काट के रखा हुआ था वो डाल रही हूँ थोड़ा सा। और क्योंकि गुआकामोली एक मैक्सिकन डिश है तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैक्सिको के बारे में पढ़ लेती हूँ, कैसे ये लोग अवोकाडोज इतना यूज करते हैं, जो कि इतना बड़ा सुपर फूड बन गया है अब दुनिया में। तो फिर मुझे पता चला कि अवोकाडोज ही नहीं, इतनी सारी टेस्टी चीजें जो हम लोग खाते हैं वो सब मैक्सिको से आई है।
जैसे कॉर्न है, चॉकलेट है, वनीला, टमाटर भी मेक्सिको से आया है, हम जो हरी मिर्च खाते हैं वो भी वहीं से आई है और बहुत सारी बीन्स भी वहीं से आई है। आई मीन इंडियन फूड कितना अलग होता अगर मेक्सिको से ये सारी सब्जियां नहीं आई होती। यही शायद रीजन है कि मेक्सिको में इंडिया के बाद सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस हैं। आई थिंक प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया का कोई कॉम्बिनेशन है जिससे लोगों को मीट की इतनी नीड फील नहीं होती है। अभी मैंने हरी मिर्च के जगह शिमला मिर्च ऐड कर दी है क्योंकि इवान के लिए मैं बना रही हूँ और अभी मैं धनिया काट रही हूँ यहाँ पे। और इवान को ना बिल्कुल भी अवाकाडो का टेस्ट पसंद नहीं है, बहुत बार ट्राई कराया है, तो ये मेरा लास्ट एफर्ट है। अगर इसको गुआकामोली पसंद नहीं आती है तो इसको कभी शायद पसंद नहीं आएगा अवाकाडो। तो मैं ना इसके लिए बेस्ट से बेस्ट टेस्टीएस्ट गुआकामोली बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं इसमें इस छोटे से पैन में चीज वाला सॉस है वो बना रही हूँ जो ऊपर से डालते हैं। थोड़ा सा पहले तेल स्प्रे कर लूं। मैदा, अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। अब यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी चीज ग्रेट करके रखी, चेडर चीज, वो डाल रही हूँ। और ये सिर्फ इवान के लिए नहीं, ओडिन के लिए भी बन रहा है, तो थोड़ा हैवी कर रही हूँ इसको। थोड़ा सा नमक, और मैंने टेम्परेचर एकदम मिनिमम पे किया हुआ है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी थिक हो जाता है। ये पिंटो बीन्स कुक होने के बाद एकदम राजमा के जैसे लग रहे हैं, स्मेल भी वैसी आ रही है और इनको बस सबको एक साथ मैश कर देना है। इस नए पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ऐसे स्प्रे कर दिया है स्प्रे बॉटल से। नॉर्मली ये कोई एनिमल फैट यूज करते हैं, मैं घी डाल रही हूँ और इसमें जीरा पाउडर डलता है लेकिन मेरे पास खत्म हो गया तो मैं जीरा डाल रही हूँ सीधा। प्याज जो बचे थे, और प्याज और हरी मिर्च को थोड़ी देर ही फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है। लाल मिर्च डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा लहसुन और डाल रही हूँ मैं। तो बीन्स मैंने ऐड कर दिए, बस थोड़ा इसको मिक्स करना है, बाकी सब तो कुक्ड है ही। और इसको डालने से ना प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा डिश में। उड़ गया इसका पानी सारा। एक्चुअली जितना मैंने सोचा था उतना टाइम लगा नहीं, सब कुछ हो गया है। चीज वाला सॉस है वो वापस से गर्म कर रही हूँ ताकि वो सूखा सूखा ना लगे। और एक प्लेट ले लिया मैंने, ये मैंने मंगाया था, जो एक तो मैंने कोरा खा लिया और ये वाला मैं अभी खोलने वाली हूँ। चाइनीज है ये, बहुत ही अच्छा है, बहुत हेल्दी बेक्ड है ये। पहला पैकेट है जिसमें इतने सारे टूटे हुए निकले हैं। और ये देखो कुछ ऐसा है, बेक्ड है, रोटी जैसी होती है कॉर्न की, उसको बेक कर दिया है जैसे खाकरा होता है ना वैसे ही। पहले तो जो चीज सॉस हमने बनाया था वो इस पे हम पोर कर देते हैं। ये तो थोड़े सॉलिड सॉलिड ही होते हैं, इनको कैसे डालूं मैं। गुआकामोली बीच में। और ये मैं कहीं से देख के नहीं बना रही हूँ, मैं अपने मन से ही बस लेयर कर रही हूँ एक के ऊपर एक। ओडिन भी कभी अवाकाडो वगैरह नहीं खाता था और उसको मैक्सिकन फूड का भी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन ये जब मैंने बनाया ना तो ओडिन को भी पसंद आ गया। ये भी पूरी प्लेट ख़त्म कर देता है, पूरा डिनर इसी से कर लेता है। हालापिनियोज ये मैंने पिज़्ज़ा के लिए लिए थे, जो कि आज मैं साइड में रखने वाली हूँ ताकि जिसको स्पाइसी खाना है वो इसको ऐड करके खा सकता है। अभी मैंने इसको डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रख दिया है। साइड में इवान बैठा है और सामने ओडिन बैठा है, वो तो कैमरा में आता नहीं है। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इवान एक घास खा के बोलेगा कि दैट्स इनफ, कुछ खास लगा नहीं, बट उसका रिएक्शन आप देखो। Even a little bit is tasty, even too much is tasty. Okay.
इवान पहली बार एवोकाडो खाया है इसकी वजह से। तो मेरी मेहनत एकदम सफल हुई है क्योंकि इवान मांग मांग के खा रहा था। इवन उसने अपना आईपैड भी साइड में रख दिया। बच्चों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो कई चीज़ें ना शुरू में पसंद नहीं आती, बाद में पसंद आ जाती है, 1 साल बाद या कुछ महीने बाद अच्छी लगने लगती है। तो मैं हमेशा ना कुछ मंथ्स के गैप में सेम चीज़ ट्राई कराती रहती हूँ। एंड गोल तो मेरा यही होता है कि खाने में वैरायटी बढ़े, सब्जियों की वैरायटी बढ़े और प्रोटीन भी रहे और अच्छी हेल्थ रहे सबकी। और गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा। आजकल मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ अपलोड के साथ कि मेरे वीडियोस ना अपलोड नहीं हो पा रहे इजीली, बहुत टाइम लग रहा है। और मेरे लास्ट वीडियो पे तो एक भी ऐड नहीं चला, 2-3 दिन मैंने उसमें स्पेंड किए थे और एक पैसा भी उसने नहीं कमाया है। यूट्यूब की तरफ से ही प्रॉब्लम थी, उन्होंने मान भी लिया, तो ऐसा ही होता है। होपफुली इसमें ऐड चलेंगे। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।